वाला हूं। हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसी में प्लस माइनस डिवाइड करके माइंड रीड करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, थिंक अ नंबर। नाउ लेट द नंबर x, देन आई टोल्ड डबल इट, तो नंबर हो गया 2x। फिर मैंने कहा कि इसमें 6 ऐड करिए, तो ये हो गया 2x प्लस 6, देन हाफ इट, तो 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करें तो आता है x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। फिर मैंने कहा जो नंबर सबसे पहले आपने सोचा था उसे इसमें से माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। अब एक x तो प्लस है और एक माइनस, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 6 डिवाइडेड बाय 2, जिसे सिंप्लीफाई करें तो आता है 3। तो देखो, इस तरह जो भी हम कह रहे हैं उसे इक्वेशन में फॉर्म करके आप लोग भी माइंड रीड कर सकते हैं। अब समझते हैं इक्वेशन है क्या। इट इज एन एक्सप्रेशन involving constant, variable, some operations like addition, multiplication, subtraction, division। कांस्टेंट होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे नंबर्स 2, 4, 5, 6, 10, 12 एंड मैनी मोर। और वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज एन अननोन नंबर which could have a different numerical value. It is called variable as it can vary. It is represented by different letters like x, y, z, a, b, c, etc. तो अब समझते हैं इक्वेशन को ही। जैसे हमें दिया है 5x plus 10 is equal to 20। इसमें 5 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है and x is a variable and 10 and 20 is constant। 5x plus 10 जो है वो एक एक्सप्रेशन है और 20 एक अलग एक्सप्रेशन है। इन सब से मिलकर बनी है इक्वेशन। समझते हैं आपकी ही बुक के कुछ एग्जाम्पल से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द न्यू सेशन। बच्चों, आज मैं आपका माइंड रीड करने वाला हूं। सभी सोच रहे होंगे सर कैसे? तो बच्चों, सभी अपने मन में एक होल नंबर सोचिए, देन डबल द नंबर एंड ऐड 6 इन इट। अब जो टोटल नंबर आपके पास है उसे हाफ कर दीजिए। अब हाफ करने के बाद जो आपके पास नंबर है उसमें से वो नंबर माइनस कर दीजिए जो आपने सबसे पहले सोचा था। अब जो नंबर आपके पास है वो है 3, है ना? बिल्कुल सही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ये कैसे किया, तो आज मैं आपको भी इसका तरीका बताने वाला हूं। हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसी में प्लस माइनस डिवाइड करके माइंड रीड करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, थिंक अ नंबर। नाउ लेट द नंबर x, देन आई टोल्ड डबल इट, तो नंबर हो गया 2x। फिर मैंने कहा कि इसमें 6 ऐड करिए, तो ये हो गया 2x प्लस 6, देन हाफ इट, तो 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व करें तो आता है x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। फिर मैंने कहा जो नंबर सबसे पहले आपने सोचा था उसे इसमें से माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। अब एक x तो प्लस है और एक माइनस, तो क्या होगा,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 6 डिवाइडेड बाय 2, जिसे सिंप्लीफाई करें तो आता है 3। तो देखा, इस तरह जो भी हम कह रहे हैं उसे इक्वेशन में फॉर्म करके आप लोग भी माइंड रीड कर सकते हैं। अब समझते हैं इक्वेशन है क्या। इट इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, वेरिएबल, सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। कांस्टेंट होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे नंबर्स 2, 4, 5, 6, 10, 12 एंड मैनी मोर। और वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज एन अननोन नंबर which could have a different numerical value. It is called variable as it can vary. It is represented by different letters like X, Y, Z, A, B, C, etc. तो अब समझते हैं इक्वेशन को ही। जैसे हमें दिया है 5x plus 10 is equal to 20। इसमें 5 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है and x is a variable and 10 and 20 is constant। 5x plus 10 जो है वो एक एक्सप्रेशन है और 20 एक अलग एक्सप्रेशन है। इन सब से मिलकर बनी है इक्वेशन। समझते हैं आपकी ही बुक के कुछ एग्जाम्पल से। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के बारे में समझ लिया है कि सिंपल इक्वेशन होती क्या है। तो आइए करते हैं आपकी ही बुक का एग्जाम्पल। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। 3 times x मीन्स है 3x and add 11, तो आ जाता है 3x plus 11। अब इनका सम करें तो बनता है 3x plus 11 is equal to 32। बन गई इक्वेशन, दैट इज 3x plus 11 is equal to 32। इसी तरह अगला करते हैं। 1/3 of a number plus 5 is 8। चलिए करते हैं। लेट नंबर x and 1/3 of x is x divided by 3 plus 5 is x divided by 3 plus 5 which is equal to 8। तो इक्वेशन बनी x divided by 3 plus 5 is equal to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमने क्या किया, हमें स्टेटमेंट्स दी थी जिससे हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इक्वेशन है x minus 5 is equal to 9। अब इसे कैसे करेंगे, subtract 5 from a number which gives 9, या एक तरीका और है taking away 5 from x gives 9। ऐसे ही अगला करते हैं, m divided by 5 minus 2 which is equal to 6। अब इसे कैसे करेंगे, you get 6 when you subtract 2 from 1/5 of a number m। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजू's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age। Raju's father age is 44 years old। Set up an equation to find Raju's age। तो बनाते हैं इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, राजू की एज को ढूंढते हैं। क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन उसकी एज फाइंड करने के लिए एक स्टेटमेंट तो दी है, जो है राजू's father's age is 5 years more than 3 times राजू's एज। हम राजू की एज को x माने तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें
तो उसमें लिखा है फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। x 3 times करें तो 3x, मोर देन 5 years करें तो 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 44, क्योंकि हमें क्लियरली दिया है राजू के फादर की एज जो है वो है 44। तो इक्वेशन क्या बनी, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो राजू की एज हमें मिल जाएगी। एग्जाम में तो इक्वेशन फाइंड करना ही आता है और बुक में भी इक्वेशन ही फाइंड की है, लेकिन मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना भी बताऊंगा। तो करते हैं, क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 5 इक्वल टू 44। क्या करेंगे, x वाले नंबर एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। तो अगर मैं 5 इक्वल टू के दूसरी तरफ यानी कि 44 के पास ले जाऊं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी 3x इज इक्वल टू 44 माइनस 5। अब 44 माइनस 5 इज इक्वल टू 39। तो क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 39। अब 3x है मल्टीप्लाई में, अब इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो साइन फिर उल्टा हो जाएगा। क्या होता है मल्टीप्लाई का ऑपोजिट, डिवाइड। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13। तो राजू की एज है 13। ये था एग्जाम्पल। अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं सबसे पहले, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो हमें इक्वेशन दी है और उसकी वैल्यू, और हमें बताना है कि वो सही है या गलत। मैं आपको कुछ इक्वेशन कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में करनी है, उसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो करते हैं, x प्लस 3 जिसमें x की वैल्यू दी है 3। अब ये सही है या गलत देखते हैं। तो बच्चों अगर x की जगह 3 पुट करें तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, लेकिन यहां दिया है 0 जो कि गलत है। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो हमें लास्ट कॉलम में लिखेंगे नो। इसी तरह एक और करते हैं, 5x विच इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू जो है वो है 5। तो यहाँ इक्वेशन में 5 और x जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इनकी वैल्यू पुट करें तो 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25। तो यहाँ भी दिया है 25, तो ये तो सेटिस्फाइड होती है। तो लास्ट कॉलम में लिखेंगे यस। इसी तरह करते हैं m डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 और m की वैल्यू दी है 6। तो इस इक्वेशन में m और 3 हैं डिवाइड में, तो m की जगह m की वैल्यू पुट करें तो आता है 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ भी 2 ही है, तो इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, तो लिखेंगे यस। इसी तरह आप बाकी के इक्वेशंस भी कर पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो इक्वेशन है n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू हमें दी है n इज इक्वल टू 1, मतलब n की वैल्यू क्या है 1। तो सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन में, तो आएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। ये तो सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, क्योंकि 1 प्लस 5 क्या होता है 6, लेकिन यहाँ 19 है। तो द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट करते हैं, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, n की वैल्यू है 2। अब अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो 7 इंटू 2 प्लस 5, 7 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 14 और प्लस 5 विच इज इक्वल टू 19, और यहाँ भी 19 है। तो द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन।
इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान देंगे सभी। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब आपको खुद वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है वो सही है या नहीं। तो इक्वेशन है 5p + 2 = 17। अब अगर मैं यहाँ पे p की जगह 2 पुट करूँ तो 5 × 2 + 2, 5 × 2 कितना होगा 10, और 10 + 2 होगा 12। हमें चाहिए क्या 17। तो ये तो 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब p की जगह 3 पुट करते हैं तो 5 × 3 + 2, 5 × 3 करेंगे तो 15 और +2 करेंगे तो 17। ये तो सही है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 3। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, है ना। तो ऐसे ही आप इसी तरह सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करते हैं। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। मतलब x और 4 का सम 9 है। तो इक्वेशन क्या होगी x + 4 = 9। एक और करते हैं। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। मतलब 6 टाइम y में से हम 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा 60। तो 6 टाइम y हो गए 6y, और सब्ट्रैक्ट 6 करते हैं तो 6y - 6 और = 60 बन गई इक्वेशन। एक और करते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 4। मतलब किसी नंबर के 1/4 से 4 माइनस कर दें तो आता है 4। तो कोई नंबर हो गया से a का 1/4 होगा a / 4 - 4 = 4। एक और बन गई इक्वेशन, है ना। आसान है। इसी बात पर एक और करते हैं। इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z यू गेट 30। मतलब कि 1/3 of z में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 30। करते हैं 1/3 of z होगा z / 3, और अगर इसमें 3 ऐड करें तो आएगा z / 3 + 3 = 30। बन गई एक और इक्वेशन, है ना। कितना आसान। इसी तरह आप सभी स्टेटमेंट से इक्वेशन बना पाएंगे। अब बनाएंगे इक्वेशन से स्टेटमेंट। तो इक्वेशन है p + 4 = 15। तो क्या स्टेट तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के बारे में समझ लिया है कि सिंपल इक्वेशन होती क्या है। तो आइए करते हैं आपकी ही बुक का एग्जाम्पल। राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने सिंपल इक्वेशन में एक्सरसाइज 1 को किया था, जिसमें हमने सीखा था कि इक्वेशन से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, और हमने इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखा। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन और करेंगे कुछ एग्जाम्पल और आगे की एक्सरसाइज। तो समझते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बच्चों, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है दोनों साइड्स इक्वल रखना, यानी कि LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को इक्वल रखना। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो सेम नंबर को दोनों साइड ऐड करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी करना है। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे हमें दिया है 12 - 8 = 3 + 1। अगर हम दोनों साइड 3 ऐड करें तो आएगा 7, जिससे कि LHS और RHS इक्वल रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो होप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आइए अब करते हैं बुक का एग्जाम्पल। सॉल्व 3n + 7 = 25।
ये इक्वेशन हमें दी गई है जिससे हमें सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हमें इसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। We go to step wise to separate the variable n on the LHS of the equation. The LHS is 3n plus 7. अब सबसे पहले हमें LHS में से 7 को माइनस करना है जिससे हमें 3n मिलेगा। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सब्ट्रैक्शन हमें दोनों साइड करना है। मीन्स 7 को हमें LHS से भी हटाना है और RHS से भी। 3n plus 7 minus 7 is equal to 25 minus 7. तो हमें मिलेगा 3n is equal to 18. अब करना है n को सेपरेट। तो क्या करेंगे हम? यस, बिल्कुल सही, 3 से डिवाइड, क्योंकि 3n जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो क्या आएगा? 3n डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3। इसे सॉल्व करने पे n की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसे सॉल्व हुआ, तो देखते हैं। यहाँ LHS को समझते हैं सबसे पहले। 3n डिवाइड बाय 3, तो 3n को डिवाइड करें 3 से तो आएगा n, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और अगर RHS को सॉल्व करें जो कि है 18 डिवाइड बाय 3, अब अगर 18 डिवाइड बाय 3 करें तो आएगा 6, क्योंकि 18 जो है वो 3 के टेबल में 6 पर आता है। 3 6 18, तो n की वैल्यू हो गई 6। अब करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। गिव द फर्स्ट स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation. तो इक्वेशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट स्टेप हमें देना है जो कि सेपरेट द वेरिएबल होगा। तो क्या करेंगे? दोनों साइड 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि LHS में -1 है और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं? नेगेटिव। यही है फर्स्ट स्टेप जिसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन में प्लस किया था, यहां करेंगे माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अगला करते हैं 3l इज इक्वल टू 42। अब यहां डिवाइड द बोथ साइड बाय 3 और सॉल्व करने पर l की वैल्यू आ जाएगी 14। नेक्स्ट p डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4। यहां करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि यहां वेरिएबल जो है डिवाइड में है, तो सॉल्व करने पे आएगा 28। नेक्स्ट है a डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7 बाय 15। यहां बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 7 बाय 3। नेक्स्ट करते हैं गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के सारे स्टेप को फॉलो करना है। तो इक्वेशन है 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। यहाँ m वेरिएबल अलग करना है तो दोनों साइड 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आएगा 5m इज इक्वल टू 10। अब 5 से डिवाइड करना है बोथ साइड, तो m की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। नेक्स्ट वन इज 3p डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 6। यहां p वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 3p इज इक्वल टू 60। अब इसे 3 से डिवाइड करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो इसे सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। यहां पर भी वही वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, तो 10 को अलग करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड एंड वी गेट 10p इज इक्वल टू 90। नाउ बोथ साइड डिवाइडेड बाय 10 and we get
वैल्यू ऑफ p विच इज 9। है ना कितना आसान। तो इसी तरह हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हमें सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने इक्वेशन से वेरिएबल को स्टेप वाइज सॉल्व करना सीखा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड बंद कर देंगे।